आखिरकार 18 साल बाद आरसीबी ट्रॉफी जीती गई, जिसका इंतज़ार आरसीबी और विराट कोहली को था और विराट कोहली के फैंस को था। आखिरकार उनको वो ट्रॉफी मिल ही गई, यानी ई साला फाइनली कप नाम दे। और विराट कोहली के ऊपर जो बोझ था, जो कलंक था कि उन्होंने आज तक कोई भी आईपीएल ट्रॉफी नहीं जीती है, वो भी अब उनसे हट गया। वैसे तो आईपीएल ट्रॉफी और इंटरनेशनल ट्रॉफी का कोई कंपेयर नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ लोग होते हैं जो इंटरनेशनल ट्रॉफी और आईपीएल ट्रॉफी को कंपेयर करते हैं और कहते हैं कि हमारी टीमों ने 5-5 या इतनी ट्रॉफी जीती हैं, जबकि विराट कोहली ने नहीं जीती। यानी हकीकत तो यह है कि विराट कोहली ने इंटरनेशनल क्रिकेट में बहुत सारी ट्रॉफियाँ जीती हैं और कल आईपीएल ट्रॉफी जीतने से उनके नाम एक और ट्रॉफी हो गई, यानी उनके ऊपर से ये बोझ और एक कलंक भी हट गया कि वो आईपीएल नहीं जीते हैं। अब आरसीबी फैंस भी गर्व से कह सकते हैं कि हम भी आईपीएल विनर हैं, यानी हम भी एक बार आईपीएल जीत चुके हैं। और कल की जीत के बाद आरसीबी फैंस ने जैसा जश्न मनाया वैसा बनता भी था, क्योंकि उनको इंतजार करते करते हुए काफ़ी समय हो चुका था। और कल मैच ख़त्म होने के बाद विराट कोहली भी भावुक दिखे और उनकी आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि वे भी इस ट्रॉफी का इंतजार काफ़ी लंबे समय से कर रहे थे और उनके कंधों पर बहुत बड़ा बोझ था इस टीम को ट्रॉफी जिताना। अगर बात करें कल के मैच की, आरसीबी ने पहले बैटिंग करके जो स्कोर बनाया था वो असल स्कोर में 20 या 25 रन कम था, क्योंकि अहमदाबाद की पिच पर बैटिंग करना आसान होता है और उस पर चेज़ करने में आसानी होती है, क्योंकि उस पर आसानी से बाउंड्री मिल जाती है। और इससे पिछले मैच में भी पंजाब ने मुंबई के खिलाफ 200 से अधिक रन का टारगेट मैच 19 ओवर में चेज़ कर लिया था, यानी आरसीबी को 200 से अधिक रन का टारगेट ही पंजाब को देना था ताकि वो उसको डिफेंड कर सके। लेकिन लेकिन आरसीबी केवल 190 रन ही बना सकी, लेकिन फिर भी आरसीबी के बॉलरों ने इस स्कोर को डिफेंड कर लिया और आरसीबी को फाइनली कप जिता दिया। हालांकि पंजाब ने भी खूब लड़ाई की और मैच को अंत तक ले गए और मैच 6 रन से मैच हारे हैं। अगर बात करें आरसीबी की बैटिंग की, तो आरसीबी की तरफ से किसी भी बल्लेबाज ने बड़ी पारी नहीं खेली, लेकिन सभी बल्लेबाजों ने थोड़ा थोड़ा योगदान दिया, जिसके कारण आरसीबी 190 रनों तक पहुँच गई। समय लग रहा था आरसीबी शायद 190 रनों तक भी ना पहुंच पाए, क्योंकि 14-15 ओवर में उसका स्कोर मैच 130-35 रन था। वहाँ पर जितेश शर्मा ने और लिविंगस्टन ने एक ओवर में 23 रन मारे और उसके बाद रोमारियो शेफर्ड ने भी एक ओवर में एक छक्का एक चौका लगाया, जिसके बाद आरसीबी 190 तक पहुंच गई। हालांकि 17वें ओवर के बाद आरसीबी का स्कोर 168 था और वहाँ से लगा कि आरसीबी अगले 3 ओवर में 30-40 रन बना लेगी और 200 का स्कोर पार कर देगी। लेकिन विजय कुमार व्यासक और अर्शदीप की शानदार बॉलिंग ने आरसीबी को 200 का स्कोर पार करने से रोक दिया। अर्शदीप ने आखिरी ओवर में बेहतरीन बॉलिंग की और केवल 3 रन देकर 2 विकेट लिए। और अगर शायद पंजाब ये मैच जीतती तो यही वो ओवर होता जो मैच का टर्निंग पॉइंट बनता, क्योंकि मैं आखिरी ओवर में महज 3 रन दिए थे अर्शदीप ने। जो 190 रन का टारगेट दिया था, पहले तो वो टारगेट कम लग रहा था, क्योंकि पिछले ही मैच में हमने एमआई के खिलाफ 200 से अधिक रन का टारगेट चेज़ किया था। आरसीबी ने 190 रनों का जो टारगेट दिया था, कल के मैच में पंजाब उसको चेज़ नहीं कर पाई, क्योंकि कल का मैच एक बड़ा मैच था और कल का मैच फाइनल था और फाइनल जैसे बड़े मैच का प्रेशर बल्लेबाजों पर अलग ही होता है और वो खुलकर अपने शॉट नहीं खेल पाते। और यही प्रेशर पंजाब के बल्लेबाजों पर शुरू में दिखा। वो पावर प्ले में मैच 52 रन ही बना पाए, थोड़ा संभल कर खेल रहे थे और अपना विकेट थ्रो नहीं करना चाह रहे थे और फाइनल का प्रेशर उन पर साफ साफ दिख रहा था और अंत में यही प्रेशर उनको भारी पड़ गया और वो मैच 6 रन से हार गए। पंजाब की ओर से शशांक सिंह ने शानदार बल्लेबाजी की और अंत तक लड़ाई की। अगर कोई भी बल्लेबाज उनके साथ टिक जाता तो शायद आरसीबी ये मैच नहीं जीत पाती। ये तो अच्छा ही हुआ कि उनके साथ कोई बल्लेबाज नहीं टिका और आरसीबी ये मैच जीत गई। पंजाब 6 रन से हारी है और लग रहा है यह मैच क्लोज है, लेकिन आखिरी ओवर में 29 रन बनाने थे और एक ओवर में 29 रन बनाना बहुत ही मुश्किल होता है, वो भी हैजलवुड के सामने। हालांकि आखिरी 4 बॉलों में शशांक ने 22 रन जरूर बटोरे, लेकिन वो 22 रन किसी काम के नहीं थे, क्योंकि पंजाब तब तक मैच हार चुका था और जॉस हैजलवुड ने भी यही सोचा होगा कि आखिरी 4 बॉलों में कोई वाइड या नो बॉल ना दी जाए, इसलिए उन्होंने सीधी सी सिंपल बॉल डाली होगी और जिसके कारण शशांक ने उन बॉलों पर आसानी से बाउंड्री बटोर ली। आरसीबी की अगर बॉलिंग की बात करें तो आरसीबी की ओर से कुणाल पांड्या ने बेहतरीन प्रदर्शन किया और उन्हें भी ये जो मैच जीती है और ये कप जीती है उसमें कुणाल पांड्या का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि उन्होंने कल के मैच में 4 ओवर में 17 रन दिए और 2 बड़े विकेट लिए, जिसमें जॉस इंग्लिश का महत्वपूर्ण विकेट शामिल है। इंग्लिश खतरनाक बल्लेबाजी कर रहे थे, लग रहा था वो मैच आरसीबी के हाथों से ले जाएंगे, लेकिन कुणाल पांड्या ने बहुत ही कसी हुई गेंदबाजी की और 2 विकेट लिए और आरसीबी को यह मैच जिता दिया। कल के मैच में कुणाल पांड्या ने दिखाया कि एक्सपीरियंस क्या होता है। इससे पहले कुणाल पांड्या मुंबई के लिए 3 फाइनल खेल चुके हैं, यानी 3 ट्रॉफी जीत चुके हैं और कल उन्होंने अपने एक्सपीरियंस का बखूबी इस्तेमाल किया
और उसका प्रयोग अपनी गेंदबाजी में भी किया। कल के मैच का जो टर्निंग पॉइंट था वो था जॉस इंग्लिश का आउट होना और श्रेयस अय्यर का मैच 1 रन बनाकर आउट होना। अगर श्रेयस अय्यर या इंग्लिश में से कोई भी बल्लेबाज थोड़ी देर और खेल जाता तो वह खतरनाक साबित हो सकता था, लेकिन कल ऐसा नहीं हुआ और आरसीबी इस मैच को जीत गई। कल का मैच एक अच्छा मैच हुआ, जैसा फाइनल होना चाहिए वैसा ही मैच था। कभी इस मैच में काफ़ी उतार चढ़ाव रहे, कभी पंजाब हावी हो रही थी तो कभी आरसीबी। वैसे पंजाब ने भी इस टूर्नामेंट में बेहतरीन खेल दिखाया है और लगता है कि पंजाब आने वाले सीजनों में अच्छा प्रदर्शन करेगी और शायद ट्रॉफी जीत सकती है, क्योंकि श्रेयस अय्यर ने भी कल के मैच में हार के बाद कहा था कि काम अभी अधूरा हुआ है, अभी उनको अगले साल ट्रॉफी उठानी है। यानी श्रेयस अय्यर में कॉन्फिडेंस है कि वो अगले सीज़न ज़रूर अच्छा प्रदर्शन करेंगे और ट्रॉफी जीतेंगे। हालांकि पंजाब के खेल को देखकर ऐसा लगता भी है कि पंजाब अगले 1 या 2 सीज़न में ट्रॉफी जीत सकता है अगर वो इसी प्रकार खेलता रहे तो। आरसीबी ने भी शानदार प्रदर्शन किया है और अपना पहली ट्रॉफी जीत ली है। पंजाब की बात हम अगले साल करेंगे। ये साल यानी अगले आईपीएल तक ये पूरा समय आरसीबी के फैंस का है और उनके जश्न मनाने का है। फिर अब वो भी कह सकते हैं कि हम भी चैंपियन हैं और हम भी एक बार आईपीएल जीत चुके हैं। यानी जो बोझ और जो टेंशन और जो शर्म आरसीबी के फैंस को झेलनी पड़ रही थी 18 सालों से, वो आखिरकार ख़त्म हो गई है और अब वो भी गर्व से कह सकते हैं कि भी आईपीएल विनर हैं। हमारे पास भी एक ट्रॉफी है। सो फाइनली ई साला कप नाम दो।